This is Channels Television's Breaking News. मनोना धाम में हुई प्रेस वार्ता, 7 जिलों के पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया महंत जी ने। बरेली जनपद के आंवला तहसील में रविवार को श्री खाटू श्याम मंदिर मनोना धाम के महंत ओमेंद्र सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने महंत ओमेंद्र जी से तीखे सवाल किए। महंत जी ने सभी पत्रकारों का बखूबी सवालों का जवाब दिया। एक पत्रकार ने पूछा, आप कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, क्या आप चुनाव लड़ लेंगे? महंत जी ने कहा, फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक पत्रकार ने पूछा, आपके पास इतनी लग्जरी कारें कहाँ से आई हैं जब आप जाते हैं तो? महंत जी ने कहा, मेरे पास कार तो बड़ी बात, मोटरसाइकिल भी नहीं है। ये कारें मेरे सेवकों द्वारा दी जाती हैं जब मैं कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सेवकों से मिलने जाता हूँ तो। महंत जी ने कहा कि यहाँ पर आने किसी भी श्रद्धालु से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। रुकने के शुल्क की बात तो अलग है, यहाँ तो लिहाफ और गद्दों का भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बाबा के दर्शन भी निःशुल्क कराए जाते हैं। एक पत्रकार के सवाल पर कहा कि मैं कुछ चमत्कार नहीं करता, मैं तो आम आदमी हूँ। बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पर आने वाले भक्तों को लाभ हो रहा है। आदर्श शक्ति भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर हो रही हैं। यहाँ पर आने वाले कुछ भक्त व्हील चेयर पर आते हैं और अपने पैरों से चलकर जाते हैं। ये बाबा का ही चमत्कार है। सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के बाद महंत जी ओमेंद्र नाथ चौहान ने सभी पत्रकारों को शाल ओढ़ाकर और डायरी पेन देकर सम्मानित भी किया। देखिए ये एक रिपोर्ट। 2 साल में शून्य से शिखर पर पहुंच गए। इसके बारे में जोर से बोलो। मैक दे दीजिए सर। जय श्री श्याम। सभी जो भी यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं या पत्रकार हैं, किसी भी चैनल से हैं, सभी को जय श्री श्याम। मनोना धाम में आपका जय श्री श्याम। आपने जो क्वेश्चन किया शून्य से शिखर तक, ये सिर्फ बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुँच जाता है। तो मैं इसको सिर्फ बाबा की होते वही पाखंड बताएंगे, बाकी तो बाबा की कृपा है। विरोध भी नहीं करा था। तो मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि अगर उस समय पे मेरा विरोध किया जाता तो शायद मैं टूट जाता। 2-3 साल तक बाबा ने बड़ी परीक्षाएं ली मुझसे। उस समय किसी तरीके का मैं बहुत संघर्ष में रहा उस समय। यहाँ तक कि ये भी था कि धूप बत्ती की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी और धूप बत्ती भी जाकर उधार लेके आते थे। रास्ते में उन्हें 100 का नोट पड़ा मिलता था, 90 रुपये उसके वापस करके आते थे और 10 रुपये की धूप बत्ती लिए चले जाते थे। तो ये जो समय था उस समय पे वो बाबा परीक्षा का समय था। हालांकि परिवार से मैं मजबूत हूँ, ऐसा नहीं है कि जमीन जायदाद नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब दिल्ली छोड़ के आया था तो मुझे लगा कि संघर्ष करो। आप किसी पर आधारित मत रहो। आधारित रहोगे तो वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने संघर्ष किया उस समय पर। वो संघर्ष में जिसने साथ दिया, धीरे धीरे परिवार वालों को लगा कि ये अडिग हैं और दृढ़ निश्चय इनका, तो धीरे धीरे वो भी हमारे साथ आते चले गए। और बिना परिवार के सहयोग से इतना बड़ा धाम नहीं बन जाता है। आज सारे भाई चचेरे और जो तहरे जो भी है। हाँ, दबंग होना अपने आप में गलत नहीं है और मैं दबंग हूँ, मैं मानता हूँ। बोले मैं कह रहा हूँ इस बात को, दबंग हूँ। अगर व्यवस्था बनाने के लिए दबंग हूँ तो दबंग हूँ। अगर यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनको कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है उसके लिए दबंग हूँ तो दबंग हूँ और हमेशा रहूंगा। अगर मंदिर की व्यवस्था में कोई खलल डाल रहा है तो दबंग हूँ तो दबंग हूँ। ये मेरा स्वभाव है और मैं हमेशा से शोभा। एक होता जितने भी ईश्वर हुए हैं उनके हाथों में हथियार होते हैं, तो ईश्वर को हथियार की जरूरत है? फिर भी हथियार क्यों रख रहे हैं? दुष्टों के लिए मारने के हथियार भी रखे जाते हैं और दुष्टों के लिए सही जवाब देने के दबंग होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप दबंग नहीं होंगे तो इतना बड़ा धाम का आप व्यवस्था नहीं बना पाओगे। जैसे अखिलेश मिश्रा बिसौली भैया, कोई किसी के आगे मत खड़े हो भैया, देखो बुरा लगेगा, पत्रकार सब है, कोई किसी के आगे खड़ा नहीं होगा। अखिलेश मिश्रा बिसौली। अखिलेश मिश्रा कहाँ है? अखिलेश मिश्रा बिसौली। महाराज की जय श्री श्याम। मैं अखिलेश मिश्रा, ऑल इंडिया न्यूज बिसौली से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि ज्ञात हुआ है कि आप भी पहले एक राजनीतिक पार्टी से थे, राजनीतिक पार्टी छोड़कर भक्ति में आना
क्या मैं अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। ये आपके पास अगर सूचना है तो गलत है। मैं हमेशा सामाजिक कार्य करता था, दिल्ली में रहता तब भी सामाजिक कार्य ही करता था, और सामाजिक कार्य में तो कह सकते हो आप, लेकिन राजनीतिक पार्टी में मैंने किसी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली, किसी भी पार्टी। और ना कभी भी किसी भी आपने मुझे किसी भी व्यक्ति ने किसी सभा में या किसी नेता की सभा में या किसी एक जाति की सभा में हमें कभी नहीं देखा होगा। किसी भी हम जैसे हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय महासभा में किसी मंच पे हमें नहीं देखा होगा कभी किसी ने भी, क्योंकि हम सब समाज को मानते हैं, सभी जातियों से प्यार करते हैं, सभी धर्मों से प्यार करते हैं, इसलिए कभी किसी सभा में नहीं गए हैं। यस यस विशाल सक्सेना, सबसे कनेक्शन विशाल सक्सेना। जय श्री श्याम गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि आपको आंवला क्षेत्र के गांव मनोरा से हैं, और जैसा कि मैंने देखा हुआ है, सभी लोगों ने देखा हुआ कि आप एक साधारण से परिवार में आपने जन्म लिया है, लेकिन गुरु अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके लिए शक्ति प्राप्त हो गई, और जहाँ पर आपके द्वारा लोगों का कल्याण होने लगा, भक्तों के श्रद्धालु आकर के काम होने लगे और बहुत सारी बीमारी ठीक होने लगी। शून्य से शिखर तक ये सिर्फ बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुंच जाता है। तो मैं इसको सिर्फ बाबा की कृपा मानता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं मानता हूँ। सारा क्रेडिट बाबा का और बाकी किसी का नहीं। मतलब किसी के लिए कोई पढ़ाई वगैरह, हाँ, वो प्रसाद विक्रेता है। यहाँ इतनी दुकानें लगी हैं, आप किसी भी एक दुकानदार को यहाँ पर लेके आ जाओ, किसी ने यहाँ के सेवादार ने या किसी और व्यक्ति ने किसी से ऊंची आवाज में बात भी की, मानना तो बहुत दूर की बात है। अब रही बात ऐसी कि अगर विरोधी है तो विरोधी तो जब मृत्यु लोक पे राम आए थे तब भी उनके विरोधी थे, कृष्ण आए थे उनके भी विरोधी थे। आप जब कोई अच्छा कार्य करना शुरू करोगे तो उसमें बहुत सारे आपके विरोधी भी होंगे, और विरोधी होना भी जरूरी है, क्योंकि जब जहाँ देव होते हैं तो दानव भी होते हैं। इसमें आपको क्या कहना है? देखो, महिलाओं से पैर छूना भाव का मामला है सभी है, क्योंकि अगर आप किसी का बहाव है आपके प्रति तो वो आपके पैर छुएगा, और बहाव नहीं है तो पैर नहीं छुएगा। यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं, किसी स्टेट में बेटियां पैर छूती हैं, दामाद पैर छूते हैं, तो यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ केवल आप आंवला मनोना में सीमित ना रहे, यहाँ आप उससे बाहर निकले, कुएं के मेंढक बनने से कोई फायदा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो कौन सी पृथक कहाँ है? कोई गले में पट्टी डालते नहीं घूमता कि तुम मेरे पैर छुओ। पैर छूना सामने वाले का भाव होता है, किसी का भाव होता है वो पैर छूता है, किसी का भाव नहीं होता दूर से नमस्कार कर लेता है। यहाँ पैर छुओ तब भी वही कृपा है, पैर ना छुओ तब भी वही कृपा है, क्योंकि यहाँ पे कृपा बाबा की। ठीक है, जय श्री राम। सर्वेश उपाध्याय बजरंग। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। मैं सर्वेश उपाध्याय, मेरी आवाज बताई संपादक। महेंद्र जी, आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा, यहाँ पर जो लड़की आई थी आपने जल छिड़का था, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? पहले सबसे पीछे तो कुछ पत्रकारों पे उसके पिताजी का भी नंबर है, माताजी की भी नंबर है। दूसरे सबसे 2 साल में शून्य से शिखर पर पहुंच गए, इसके बारे में जोर से बोलो। मैक दे दीजिए सर। जय श्री श्याम। सभी जो भी यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं या पत्रकार हैं, किसी भी चैनल से हैं, सभी को जय श्री श्याम। आपने जो क्वेश्चन किया शून्य से शिखर तक, ये सिर्फ बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुँच जाता है। तो मैं इसको सिर्फ बाबा की कृपा मानता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं मानता।